वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। सूर्य जो है, सूर्य देव जी हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे सक्सेसफुली लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे सेहत के लिए। और जब हम कहते हैं ना कि हम जब सूर्य की रोशनी में रहते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य देव जी से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट जॉब हो, आपका बिजनेस ग्रोथ करना हो, या आपके अपने फादर या फादरली फिगर या मेंटोर के साथ जो बहुत अच्छे कनेक्शन है, वो भी सूर्यदेव जी की कृपा से होती है। तो आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे सन ओरेकल डेक से। लेकिन यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा रिसीव हुई है वो है कि आपके लाइफ में आप ये सोच रहे हैं, हाथ को अपने गाल पर रखकर, कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, मेरे लाइफ में मैंने इतना कुछ संघर्ष किया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, मतलब ये मिलने वाली बात जो है वो मटेरियल लाइफ में हो सकती है, कि मटेरियल लाइफ में मैंने कुछ भी जमा पूंजी नहीं रखी, या कोई कनेक्शन मेरे लाइफ में अभी उस प्रकार से नहीं है इमोशनली, या दोस्त कहने के नाम पर कोई दोस्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भले ही आपके लाइफ में हुई है, भले ही आपके लाइफ में किसी ने निगेटिविटी जो कुछ भी किया हो, लेकिन ये चीज़ें कब पलट गई? जब आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में गए। जैसे कि मैंने कहा, जब आप अपने जिसे हम कहते हैं ना कि माता पिता स्वरूप परम पिता परमात्मा जी, जिनकी महिमा अपरंपार है, आप जब अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में गए, ये जो कुछ भी आपके लिए जेलसी थी, जो कुछ भी छल था, जो भी आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति थी, निगेटिव कार्मिक स्थिति, वो चीज़ें पलट गई वरदान में। आप जिस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को, यहाँ पर मुझे दी हैंगमैन की जो कार्ड है वो नज़र आ रहा है, उसे आप अगर ऐसे उल्टा कर देंगे तो वो सीधा हो जाता है। तो आपका जो देखने का नज़रिया है ना, वो पूरी तरीके से चेंज करना था, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा इस रीडिंग को सुनने के बाद। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस आया, आपको लगा कि आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको अनुभव मिला, आपको ब्लैक एंड वाइट में अंतर करना आपको समझ में आया, कौन अपने हैं कौन पराये हैं, किन से आपको कितनी बातें करनी चाहिए, किन से आपको कितनी बातें शेयर करनी चाहिए, क्या तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, या सोच समझकर आपको किसी से अपने दिल की बातें करनी चाहिए, या सोच समझकर आपको कोई कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल से रोते हुए, आत्मा की शुद्धि करते हुए, आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि पीछे में, पास्ट में और आज में आपके अंदर क्या अंतर है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वरदान की तरह फील होंगी, क्योंकि ये आपके लिए वरदान हो गई। किसी ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, आपके वर्क प्लेस में आपको हटाने के लिए, या किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करने के लिए, वहाँ से आप हटे, तब आपके लाइफ में एक न्यू विज़न हुआ। आप या तो आपने अपना कुछ वर्क स्टार्ट किया कुछ समय के बाद, या आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें जो आपका अनुभव था, जो आपके वर्क का अनुभव था, वो काम आ रहा है, वो अनुभव आपको मिल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कुछ भी नहीं खोया है? अगर आप इस तरीके से देखेंगे, जब आप हाथ पे मतलब गाल पे हाथ रख के बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं खोया, आपने पाया ही है। ठीक है, ये अनुभव के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें एक लर्निंग थी, आपके लाइफ में आपको सिखाया जा रहा था मास्टर्स के द्वारा, आपके गुरुदेव जी के द्वारा। क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, वो तो हमारे परमपिता परमात्मा जी के हाथों में ही है। 10 नंबर, चेंज, पिरामिड, स्पिरिचुअल यात्रा, आपको स्पिरिचुअलिटी से ही, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तभी आपके लाइफ में चेंज आने वाला था। ये आपके लिए था, ये पहले से ही आपके लिए निर्धारित था। और ये सारी चीज़ों तक पहुँचते तक आपको बहुत लंबा समय लगा है, किसी को 10 साल लगा है, किसी को उससे भी ज़्यादा लगा है। लेकिन 10 की ऊर्जा ये बता रही है कि 10 में आपके लाइफ से कार्मिक स्थितियाँ जो है समाप्त की जा रही है। स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप क्लियर देख पा रहे हैं,
ठीक है, सोर्स से आप क्लियर देख पा रहे हैं और क्लियरिटी के साथ आप देखें आप कितने बैलेंस हैं। एक हाथ में यहाँ पर देखिए आप सोर्स के कार्ड को आप समझ सकते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट को बताते हैं, बहुत ही क्लियर थॉट उनका रहता है। आपके थॉट पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं। पहले आप डर डर के कार्य करते थे, या मेरे से ऐसा तो ना हो जाए, मेरे से ऐसा तो ना हो जाए। अब आपका जो थॉट है बहुत क्लियर रहेगा। हाँ, ये मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, निष्ठा के साथ करी मैं, मेरे साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पिरामिड, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपके देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपने मैनिफेस्ट किया है। आप भले ही रोए हैं, आप भले ही आपके आंखों से आंसू निकले, तो कहीं ना कहीं क्लींजिंग हुई है, लेकिन आपका सोल इतना ज़्यादा परिपक्व हो गया है। जो आपने कहा था कि मैं यहाँ आकर ऐसा करूँगा वो या करूँगी, वो कार्य अब आप आगे करने वाले हैं। यहाँ पर आपने एक सुना होगा कि संघर्ष के बाद आप बचपन में या पहले आपने सुना होगा कि एक कौवा प्यासा था, उसके वो बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, वहाँ पर कहीं पर भी उनको पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन एक घड़ा था जिसमें कुछ बूंद ही पानी थे। उस कौवे ने क्या किया कि पत्थर, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो अपने मुंह में दबा दबा कर लाए और जब पानी ऊपर आया तो वो पी के उड़ गए। मतलब इतना मेहनत उन्होंने किया, ठीक है, उस कौवे ने इतना मेहनत किया और मेहनत करने के बाद उसको जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिला वो उसके लिए एक सुकून है। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो भी संघर्ष है और संघर्ष के इतने संघर्ष के बाद जो आपको सफलता मिलेगी ना, वो आपको एक सुकून भरी जिंदगी, जो जैसे कहते हैं ना कि किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में आप रहेंगे। और ये किंग एंड क्वीन विनम्र होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। इन्होंने अपने लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि एक फर्श वाली स्थिति भी देखी है, अब अर्श तक जाएंगे। तो वो जो उस बीच में, फर्श से अर्श के बीच में जो भी उनके साथ हुआ है, वो और भी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा विनम्रता से जो है डील करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपका कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, वहाँ पर जो भी आपके स्टाफ रहेंगे उनके साथ आप वैसा व्यवहार करेंगे जो आप अपने लिए चाहते थे कि आपके साथ हो। आप अपना अनुभव जो है उनसे शेयर करेंगे, उनको भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। मतलब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन साथ में मैं और भी लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोगों के लाइफ में घर आप ना घर, एक ऐसा विला, एक ऐसा महल नुमा घर, ठीक है, ये आप ये जो घर का सपना है ना, आपने बहुत लंबे समय से देखा है और ये घर आपके लाइफ में आ रहा है। आप मैनिफेस्ट करें 10-10 की ऊर्जा में। या तो आपने पिछले मंथ में 10-10 की ऊर्जा में आपने ये मैनिफेस्टेशन किया। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन निगेटिविटी की वजह से, कार्मिक स्थिति की वजह से ये चीज़ें रुकी हुई थी। ये चीज़ें आपके लिए क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि आपको कुछ सीखना था और आपको मेहनत करना, और किस तरीके से स्मार्ट वर्क आपको करना है। आपने हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा किया, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, साथ ही साथ लोगों की भलाई का कार्य भी करना है। अब लोगों की भलाई के कार्य के लिए आपको इधर उधर जाना जरूरी नहीं है। आप किसी एक स्थान में बैठ के भी कुछ लोगों के लाइफ में यदि आप प्रकाश ला पाते हैं, यदि आप लाइट बन सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, तो आप किसी 2 व्यक्ति की भी हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक गुड कर्मा क्रिएट कर लिया। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। आप अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका खुद का कोई मैं यहाँ पर ना किसी के लिए कोई ऑफिस है ना, किसी के लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए तो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्फिनाइट है, ये चीज़ें आपके लिए इन्फिनाइट है। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा कृपा है। आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए जो प्रेयर्स किया है इतने लंबे समय में, जब आप संघर्ष में थे, जब आपके लाइफ में एक लर्निंग समय था, आपका कार्मिक स्थिति थी, उस समय में जब आपको सिखाया जा रहा था, जब आपके लाइफ में कर्मा क्लींस हो रहा था, उस वक्त में आपने प्रेयर किया। उस प्रेयर से उनको एक उच्च स्तर
की प्राप्ति हुई और वहाँ से भर भर के आपके लिए आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा है, क्योंकि 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, ठीक है। तो किसी के लिए कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें रहस्य थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, आप में से कुछ लोग ना कुछ ऐसा सीखेंगे जैसे सिंबल्स से जुड़ा हुआ कुछ, यहाँ पर भी पिरामिड है, यहाँ पर भी सिंबल्स है, यह आपने सीखा है, यह आपने लर्न किया है। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 10 और 9, उसके बाद धीरे धीरे आपके लाइफ में एक राइट विज़न आएगा, क्लियर होगा आपका विज़न, और क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके सामने में एक एक कदम करके जो रहस्य है वो रहस्य जो है ओपन होते जाएंगे। और जैसे ये रहस्य ओपन होते जाएंगे आपके लाइफ में, आप एक ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर फ़ोन नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर 44 की ऊर्जा में आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप खुद के लिए तो प्रकाश बने, लेकिन दूसरों के लिए भी बने। मतलब आपका चंद्रमा इतना ज़्यादा बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर हम देखिए सन एंड मून दोनों की ऊर्जा, मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है वो जैसे ऐसा रहता है ना कि दिन में भी निखर रही है, रात में भी, नाइट में भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इंट्यूशन आपका बढ़ रहा है, दिन में आप प्रकाश फैला रहे हैं। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो एनी टाइम आपके लाइफ में रहेगी। ये अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें थी जो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। ये चीज़ें थी जो आप समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर आप यदि किसी कनेक्शन में हैं तो आपके कनेक्शन में किस चीज़ की कमी थी? तो फ्रेंडलीनेस की कमी थी। आप एक दूसरे के साथ इस तरीके से व्यवहार करते थे जैसे कि बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ। अब आप ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे आप एक दूसरे के फ्रेंड हैं, जैसे आप एक दूसरे के दोस्त हैं, जैसे आप एक दूसरे के पार्टनर हैं। और ये पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, ये पार्टनर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार से बातें करेंगे एक दूसरे से कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 4-4 की एनर्जी में इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर होने वाला है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आई। यहाँ पर आप जब भी अपने पर्सन के साथ रहेंगे या जब भी, तो आपको या तो आपके आसपास बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, आपके एंजल्स आपके आसपास रहेंगे। अब एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आप दोनों के लाइफ में जो टफ साइकिल था, साइकिल ही कहूँगी क्योंकि बहुत लंबा चला है, तो ये जो टफ साइकिल था आप दोनों के बीच में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपने काफ़ी मेहनत किया और आपको लगता है कि उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। जो मैंने कहा कि आपने बहुत अनुभव गेन किया है। ये जो एक फूल की तरह जो नज़र आ रहे हैं वो आपके अनुभव हैं। ये जो आपके मन की स्थिति है, अब जैसे कहते हैं ना आपका मन मिलना, ठीक है। एक दूसरे के लिए बाहरी रंग रूप आपके लिए मायने नहीं रखता, अब आपके लिए मन मायने रखता है। आत्मा, सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट होना, और यही कनेक्शन महत्व रखता है। और यही कनेक्शन आपके एंजल्स चाहते थे कि आप दोनों के बीच में हो, जिसमें कोई भी तीसरे की एंट्री ना हो। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आप दोनों को डिसबैलेंस ना कर पाए, क्योंकि आप दोनों का जो दिल और दिमाग है एक ही है। मतलब आप जो सोचते हैं ना वो चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, और आपका क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इस 11-11 पोर्टल में आप दोनों मिलकर, तो आप दोनों को साथ में मिलकर ही कार्य करना है। या जिनके लिए भी मैसेज है, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में हो सकता है मतभेद हुआ हो सकता है कि आप एक दूसरे से अभी बात भी ना कर रहे हो या एक दूसरे की भावनाओं को ना समझ रहे हो। लेकिन कहा जा रहा है कि जब आप एक दूसरे को समझेंगे, दिल और दिमाग से समझेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए गलत नहीं सोच सकता, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से थी, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। अब जब आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली टॉक करेंगे और एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी जो कि परमपिता परमात्मा जी चाहते थे आपके लाइफ में ये मैच्योरिटी आए, ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें आप दोनों मिलकर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यही कारण था कि आप लोगों के लाइफ में एक धुंध था जो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। एक ना पजल था, उस पजल को सॉल्व करना था, और वो सारी चीज़ों को आपने सॉल्व कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है। तो एक
जो भी जिसने भी आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है वो आज काफ़ी पछता रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आपके लाइफ में जो चीज़ें होनी है वो आपके इष्ट देव जी की कृपा से वो होगी ही। आपके लाइफ में जो सक्सेस है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनके आपके साथ ऐसी चीज़ें करने के बाद उनके लाइफ में बैड कर्मा बहुत सारे कलेक्ट हो गए और आपके लाइफ में एक पाथ जो है आपका क्लियर हो गया और आप दोनों जो हैं और ज़्यादा करीब आ गए और ज़्यादा एक दूसरे के मन को आप पढ़ना सीख गए हैं। कौन क्या कहना चाहता है दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को समझ लेते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले आप बात भी करते थे तो एक दूसरे से समझ नहीं पाते थे, इतना डिप्लोमेट आपको किया गया था। रिकवरी, आपके रिलेशनशिप में, आपकी सेहत में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वो कह रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, अपने गुड कर्मा को करते रहिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए। ये जो समय है आपके फ्रूटफुल रिजल्ट का है। आप जो सोचेंगे वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, मंथ भी नहीं, कुछ ही हफ्तों में आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव थॉट अपने माइंड में, अपने ऑरा में नहीं आने देना है, जिसके लिए आपको हीलिंग करना है। खुद पर भरोसा, परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करना है। पूर्ण भरोसे के साथ आगे बढ़िए, गुड कर्मा कीजिए अपने ऊपर और अपने पर्सन के ऊपर, या आपके पर्सन आपके ऊपर। आप दोनों को कहा जा रहा है कि आप दोनों का एक विशेष, यहाँ पर देखिए ना कि एक फूल है, फ्लावर है, कितने ग्रोथ हैं, लेकिन आप लोग अगर एक दूसरे को अगर समझेंगे नहीं या कोई और व्यक्ति कंफ्यूज करेगा तो वो सारी स्थिति की वजह से सारी स्थिति हुई है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की आवश्यकता है तो आप एंजल्स को जब भी हेल्प के लिए प्रार्थना करेंगे, एंजल्स आपके आसपास बिल्कुल उपस्थित रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन मिलेगा। टेक एक्शन, सिर्फ आपको अपने कर्म को करते रहना, अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव थॉट के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहा है। आपको सिर्फ अपने एंजल से बात करना है, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। हो सकता है बहुत सारे बटरफ्लाई आपको नजर आ रहे होंगे, खास तौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। 20 मैंने कहा मतलब कि 20 अक्टूबर से हो सकता है। पीसफुल, यहाँ पर आपके लाइफ में ना पीस नहीं था, सुकून नहीं था, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा वो सुकून आ रहा है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ रहा है। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है और पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में लेना है। मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके क्लोज वन की एनर्जी उतनी हायर नहीं है तो हायर हो जाएगी धीरे धीरे। आपको सब कुछ अपने हाथ में लेना है और उस तरीके से यहाँ पर भी आए, एक जैसे कहते हैं ना कि सत्ता तो हो सकता है, घर की सत्ता आपको पहले लेना है अपने हाथ में और उसे बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। जैसे सिस्टमेटिक तरीके से आपको वर्क करना है, योजनाएं बनाना है प्रैक्टिकली। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें लिखने वाली होती है तो आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए। कुछ चीज़ें उसे प्रैक्टिकल रूप में देना है तो वो प्रैक्टिकल रूप में दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके लाइफ में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी आ रहा है तो उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या कहाँ पर जमा करना है, वो उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। उन्हीं चीज़ों से जो एक एक करके, जो मैंने घड़े वाली बात कही है कंकड़ की, देखिए कैसे एंजल्स हमको बताते हैं। एंजल्स कल से बहुत सारे एंजल्स मेरे डोर के सामने में थे और आज 2 एंजल यहाँ पर रीडिंग के जस्ट पहले आए हैं, मतलब बटरफ्लाई मेरे आसपास, और वो भी ब्राउन कलर की, ठीक है। तो आपके लाइफ में वैसे ही एक एक घड़ा करके वो पानी ऊपर आ जाएगा। आपका जो विश है आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपके विश फुलफिलमेंट हो गए। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप किसी भी प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप जितना ध्यान करेंगे, हीलिंग करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क सीखेंगे, आपको यदि आपको लगता है कि सीखने के लिए मेरे पास धन नहीं है तो वो भी आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीख पाऊँ, मैं रेकी हीलिंग सीख पाऊँ, मैं मेडिटेशन सीख पाऊँ, है ना। और वो चीज़ें सीख कर आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाएँ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है, अद्भुत ऊर्जा आज की है। सिर्फ आपको कहा जा रहा है संतुलन रखिए, अपने लाइफ में बैलेंस रखिए, बैलेंस को नहीं छोड़ना है। और अनासक्ति में आप आ गए हैं, डिटैचमेंट में आप आ गए हैं। आपको लोगों से दूर भागने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आप बैलेंस कर लेते हैं। पहले ऊर्जाएं आपको बहुत ज़्यादा स्टक करती थी, मतलब किसी भी निगेटिव थॉट वालों से आप मिलते थे, लोगों से या एनर्जी से, तो आपको वो चीज़ें डिसबैलेंस करती थी। आप डिसबैलेंस नहीं करेंगी क्योंकि आप बैलेंस में हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आया, बहुत स्पिरिचुअल आप होते जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।